यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 1 नवंबर 2022 और आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है मार्केट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है? गैर यकीनी सूरत हाल। और मार्केट अनसर्टेनिटी ये है कि जी कई ऐसी चीज़ें हुई हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास फ्लड्स आए, उसके बाद उससे पहले भी अगर हम देखें तो हमारी इकॉनमी की सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और फिर जो हमारे सियासी हालात रहे, उसको देख के है ना, डॉलर आपने देखा कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो बिल्कुल मार्केट में है ना वो गैर यकीनी की सूरत हाल थी और बिल्कुल हमारी मईशत जो है ना बिल्कुल तबाही की जानिब गामजन थी। और उस चीज़ के हवाले से ये एडिटोरियल है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे इसाक डार, ठीक है, उन्होंने क्या की है, कोशिश की है कि जी जो बड़े सीनियर बैंकर हैं, फॉरेन करेंसी डीलर हैं, उनसे मिलें और उनको ये कहने की कोशिश करें कि भाई नहीं, अभी पाकिस्तान जो है ना डिफ़ॉल्ट के करीब नहीं है और जो भी दूसरे फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो इस कदर बुरे नहीं हुए हैं कि हमारी जो मतलब रुपए की कदर है उसमें क्या है, मजीद कमी होगी। तो बेसिकली ये चीज़ इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई है कि और ख़ास तौर पे ये एक बड़ी चीज़ ये है कि जी शहबाज शरीफ जो चाइना का इनका दौरा है वो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी इस तरह का चीज़ हो कि जिस तरह अगर कोई आप इस तरह कह लें ना कि क्या कह सकते हैं कि जिस तरह ये धरना हो या चीज़ें हो तो मार्केट क्या है, बड़ी अनसर्टेनिटी का शिकार होती है। फिर हम देखते हैं कि बिल्कुल स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, कुछ मतलब इस तरह का कोई वाक़या हो कि जिसके इम्पैक्ट हो ना, तो वो बुरे तरीके से असर करता है। और दूसरी सूरत जो है ना कि जिस तरह अभी शहबाज शरीफ ने चाइना का दौरा करना है, तो वो एक तरह की लोगों में ये होता है कि भाई अब जो हालात जो है ना थोड़े बेहतर हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी इस तरफ ये इशारा किया गया है, क्योंकि खासतौर पे सीपेक प्रोजेक्ट्स के हवाले से हमने लास्ट वीक एडिटोरियल भी हमने किया था कि जी इसने शहबाज शरीफ ने कहा था कि भाई इतनी देर से है ना ये मुकम्मल नहीं हुए हैं सीपेक प्रोजेक्ट, तो उस पर उसने कहा था कि जी इसको हम दोबारा क्या है रिवाइव करेंगे। तो वो वाला भी आप एडिटोरियल देख सकते हैं। और बाकी जो सारे आगे होंगे वहाँ पे और कौन कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं सीपेक को लेके आगे क्या वहाँ पे होगा, तो उसको आप ज़्यादा फोकस रखिएगा शहबाज शरीफ के विजिट को लेके, ठीक है। अच्छा, आज जो है ना वोकैबुलरी काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुई है, मैं वैसे एक्सप्लेन तो करूँगा लेकिन मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, पीडीएफ एडिट करके 6-7 वर्ड्स ही हैं मीनिंग के। लेकिन ये है कि एक तरीके से आपकी रिवीजन होनी चाहिए कि अगर वो वर्ड्स आपको यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि जितने लोग रेगुलर हैं इधर इस पे ग्रुप में, हमारे डीएम व्हाट्सएप ग्रुप में, तो होपफुली आप लोगों को सारों को पता होगा। लेकिन ये अगर नहीं है तो आप लोगों को ज़रूरत है कि साथ साथ वोकैबुलरी की रिवीजन भी करते रहा करें। जितने में मैं आपसे ये वीडियो वाले पीडीएफ शेयर करता हूँ, इसकी अलहदा फाइल आप लोग बनाएं और जो है ना उसको आप रिवाइज किया करें आप, ठीक है। चलें अब इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, करेंगे जी। Finance Minister Isaac Dar spent a busy day in Karachi over the weekend meeting senior bankers and foreign currency dealers. उन्होंने कहा फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार, उन्होंने क्या किया, स्पेंट, उन्होंने गुजारा, कैसे, बिजी डे, बड़ा मसरूफ दिन, कहाँ पे, कराची में, ओवर द वीकेंड, यानी कि इस पे वीकेंड के टाइम पे मीटिंग सीनियर बैंकर्स एंड फॉरेन करेंसी डीलर्स। और किस तरह उनका टाइम है वो बिजी गुजरा, मसरूफ गुजरा, कि उन्होंने मुलाकात की सीनियर बैंकर्स से। और किन से मुलाकात की? एक तो इन्होंने मुलाकात की सीनियर बैंकर्स से, और फिर साथ जो इन्होंने मुलाकात की वो किससे की, फॉरेन करेंसी डीलर्स के साथ, ठीक है। अच्छा, अपेरेंटली ज़ाहिरी तौर पे the objective of his Karachi visit was to reassure the bigwigs of the country's financial sector of the external sector stability in order to mitigate the market uncertainty that has been weighing heavily on the exchange rate। ठीक है, काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। कह रहे हैं कि जी ज़ाहिरी तौर पे the objective of his Karachi, ऑब्जेक्टिव होता है मकसद, उनका जो मकसद था इसके कराची विजिट का वो क्या था, was to reassure होता है आप किसी को यकीन कराते हो, नहीं ऐसा ही है। तो बेसिकली इसका मकसद ये था कि यकीन दिलाए इसाक डार किसे, बिग विग्स ऑफ द कंट्रीज फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी। अच्छा, बिग विग्स क्या होते हैं कि इंपॉर्टेंट पर्सन स्पेशली इन द पर्टिकुलर स्फीयर, ठीक है। अब ये आप कह लें ना, नोटेबल कह लें, इंपॉर्टेंट पर्सन कह लें, कि जो फाइनेंशियल सेक्टर के बिग विग्स का मतलब है कि वहाँ फाइनेंशियल सेक्टर के जो बड़े लोग थे, जो बड़े इंपॉर्टेंट ऊपर टॉप के लोग थे, ठीक है। जिस तरह ये यहाँ पे ऊपर बात हमने की है, सीनियर बैंकर्स हैं और जो फॉरेन करेंसी डीलर्स हैं, तो वो बिग बिग्स हैं, ठीक है। किस चीज़ के, कंट्री के फाइनेंशियल सेक्टर के, ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी। और क्यों इसने इन सारे बड़े लोगों से मुलाकात की है, टू इन ऑर्डर टू मिटिगेट द मार्केट अनसर्टेनिटी, ताकि मिटिगेट किया जा सके, कम किया जा सके इसकी शिद्दत को। जो मार्केट अनसर्टेनिटी है, मार्केट पे गैर यकीनी के बादल छाए हैं, उसको कम किया जा सके। दैट हैज़ बीन वेइंग हैविली ऑन द एक्सचेंज रेट, जो क्या है बहुत इसका यहाँ पे मीनिंग क्या लिखा हुआ था, वेइंग हैविली का मतलब होता है टू बी एन इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल फैक्टर फॉर वन, स्पेशली वन फेस्ड विद मेकिंग अ डिसीजन। तो उन्होंने कहा कि
इससे मुलाकात सारी इसलिए की थी ताकि कम की जा सके वो मार्केट के गैर यकीनी सूरत हाल है उसको, क्योंकि इन्होंने कहा ये एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था किसको चीज़ को लेके, इसको एक्सचेंज रेट पे लेके, ठीक है। किधर गया, ये गया, ठीक है। अच्छा, और इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से क्या हुआ है, द uncertainty has especially increased in the aftermath of the catastrophic floods that will significantly slow down GDP growth, spike the import bill, and widen the current amount in fiscal deficits. उनका ये गैर यकीनी की सूरत हाल है उसने खास तौर पे है ना स्पेशली इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया इन द आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ होता है रिपरकशंस, किस चीज़ के बाद होने वाले आप कह लें असरात किस चीज़ की, ये कैटास्ट्रोफिक फ्लड से तबाहकुन सैलाब गुजरा है। तो उसके बाद जो है ना हमारी अनसर्टेनिटी का गैर यकीनी सूरत हाल में ना और इजाफा हो गया है मार्केट्स को लेके। और क्यों क्यों हुआ है, क्योंकि एक तो ये, क्योंकि ये सारा पैसा हमारा इधर लग जाएगा रिहेबिलिटेशन में, तो ये एक तो ये जीडीपी ग्रोथ को ये है ना वो क्या है स्लो डाउन कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि ज़ाहिर है उससे पहले हमने और वो तखमीना लगाया हुआ था, प्रोजेक्शन की हुई थी, लेकिन ज़ाहिर है ये फ्लड्स आने के बाद जो है ना हमारी जीडीपी ग्रोथ भी क्या है कम हो जाएगी, और क्या होगा स्पाइक द इंपोर्ट बिल, स्पाइक होता है बढ़ना, उन्होंने कहा ये चीज़ भी बढ़ जाएगी, हमारी क्या चीज़ इंपोर्ट बिल, इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ जाएगा, और क्या होगा वाइडन द करंट अकाउंट एंड फिस्कल डेफिसिट्स, ठीक है, और इसमें भी इजाफा होगा हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में और फिस्कल डेफिसिट में। अच्छा, अब जो डार की मीटिंग हुई थी बैंक से फॉरेन एक्सचेंज से, किन से हुई थी, फॉरेन करेंसी डीलर से, उसमें और क्या डिसाइड किया गया। In his meetings, Mr. Das sought to convince both bankers and dealers that Pakistan remains a solvent state, और ये मीटिंग थी उसमें उसने कन्विंस करने की कोशिश की किसे, बैंकर्स और डीलर्स को, कि भाई पाकिस्तान क्या है सॉल्वेंट स्टेट है, यानी कि ये क्या है उसकी तरफ डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा, बैंक्रप्सी की तरफ नहीं जा रहा, केपेबल ऑफ मीटिंग इट्स फॉरेन डेट ऑब्लिगेशंस, और ये इस काबिल है कि अब वो पूरी कर सके इसकी फॉरेन डेट पेमेंट ऑब्लिगेशंस हैं, जो इसकी जिम्मेदारी है उसको पूरी कर सके, इन स्पाइट ऑफ इट्स डिप्लीटिंग फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, बावजूद इसके कि जो इसके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, वो क्या है कम हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ तो इसका ये पर्पस था कि लोगों को गैर यकीनी की सूरत हाल है उनको बताया जा सके नहीं भाई अभी हम डिफॉल्ट की तरफ कोई नहीं जा रहे, जो हालात हैं वो सारे क्या हैं कंट्रोल में हैं। The other purpose was to warn the dollar holders to liquidate their forex holdings, as well as to seek the support of bankers and currency dealers to help stop speculative trade and improve the exchange rate, which he believes should stabilize between 180 and 200 to a dollar. और दूसरा ये मकसद, एक मकसद तो ये था कि लोगों को बताया जाए सके नहीं भी हालात इतने ख़राब नहीं है, हम बैंक्रप्सी की तरफ नहीं जा रहे, और दूसरा उसका पर्पज़ ये था, मकसद ये था कि वो खबरदार करे डॉलर होल्डर्स को, जो डॉलर होल्ड कर लेते हैं, इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, कि और उनको क्या कहा, वॉर्न किया, खबरदार किया कि आप लिक्विडेट करें अपनी फॉरेक्स होल्डिंग्स को, ताकि क्या है वो हासिल करें सपोर्ट बैंकर्स की और करेंसी डीलर्स की, और मदद करें कि ये स्पेकुलेटिव ट्रेड है इसको क्या है रोका जा सके और इम्प्रूव किया जा सके एक्सचेंज रेट को, जिसको ये समझता है सागदार कि वो उसको स्टेबलाइज होना चाहिए 180 और 200 के दरमियान, ठीक है। और उन्होंने कहा इसके हमें फौरी नताइज भी देखने को मिले, रुपी अप्रिशिएट कर गया, कितने से 0.72% से कहाँ पे 220.89 पे डॉलर, ठीक है। तो यस्टरडे यानी गुजरा हुआ कल, ठीक है। तो बेसिकली जब से डार आया तो ये क्या कहता आ रहा है कि यहाँ पे जाके हमारा ना स्टेबलाइज होना चाहिए, ये कि जी $1 मतलब कितने का होना चाहिए, इतने रुपीज़ का। तो अभी ये यहाँ पे कहाँ पे आके अप्रिशिएट होके आया है, ये आया है अभी 220.89 पे, ठीक है। अच्छा, अब जो इसकी मीटिंग्स थी उसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकलेगा कि नहीं उसको हम देखते हैं। करें मिस्टर Da's meetings with the leaders of the country's financial sector has come at a time when the coalition government led by the PMLN is looking to reschedule its non-Paris Club debt of $27 billion, mostly Chinese loans, to meet the country's external financing needs, estimated at about $32 billion for the present financial year. उनका मिस्टर डार की मीटिंग्स थी, इसने मुलाकात की, मुल्क के फाइनेंशियल सेक्टर ये सारे लोग थे, सीनियर बैंकर्स थे और करेंसी डीलर्स थे, और ये उस टाइम पे इसकी मुलाकात आई है जब ये कोalition गवर्नमेंट है, जिसकी क़यादत जो है ना ये पीएमएलएन कर रहे हैं, वो क्या है रीस्केड्यूल करना चाह रहे हैं अपने नॉन पेरिस क्लब डेट को, और वो कितना डेट है, वो है $27 बिलियन का, और इसमें ज़्यादातर क्या है $27 बिलियन में, ये ज़्यादातर इसमें चाइनीज़ लोन्स हैं, और ये इसका मकसद क्या होगा $27 बिलियन का, ताकि पूरा किया जा सके, मीट किया जा सके कंट्रीज एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स, जो हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स है उसको पूरा किया जा सके। और इस का तखमीना कितना लगाया गया है कि हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स कितनी है, ज़रूरियात कितनी है, एस्टिमेटेड एट अबाउट 32 बिलियन फॉर द प्रेजेंट फिजिकल ईयर, ठीक है। तो इतने को ये है ना ये क्या कर रहे हैं, रिस्केड्यूल कर रहे हैं
$27 बिलियन को, जिसमें ज़्यादातर चाइनीज़ लोन्स हैं, और जो हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स हैं उसका जो एस्टिमेट किया गया है, उसको तखमीना लगाया गया है, वो $32 बिलियन का है मौजूदा माली साल के लिए। ठीक है। अच्छा, अब जैसा मैंने आपको कहा था CPEC के हवाले से, The issue, along with the revival of the stalled Chinese investment or projects under the CPEC initiative, tops the agenda of Prime Minister Shehbaz Sharif's meetings in Beijing during his 2-day official visit. अच्छा, उन्होंने कहा ये इशू और साथ ही साथ जो है ना कि बहाली रिवाइवल किस चीज़ का, स्टॉल चाइनीज इन्वेस्टमेंट, स्टॉल होता है रुकी हुई चाइनीज इन्वेस्टमेंट का, और किन प्रोजेक्ट्स में जो CPEC इनिशिएटिव के अंडर आते हैं। टॉप्स एजेंडा यानी कि तरजीह में ये पहले नंबर पे होगा, सबसे पहले ये CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से बात की जाएगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से। कहाँ पे? बीजिंग में, जब ये 2 दिन का इसका जो दौरा है वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, और क्या है? द मिनिस्टर is accompanying his boss has repeatedly asserted of late that Islamabad will not ask his bilateral creditors for a waiver। और मिनिस्टर जो है ना इसके साथ है, अपने बॉस के साथ यानी शहबाज शरीफ के साथ, उसने बारहा इस चीज़ पे जोर दिया है ऑफ लेट यानी रिसेंटली, हाल ही में किस चीज़ पे जोर दिया है कि इस्लामाबाद जो है ना वो बायलैटरल क्रेडिटर्स से नहीं कहेगा कि हमें क्या है आप वेवर दें, हमें आप जो है ना वो कर्जा माफ़ कर दें। He has also rubbished speculation that Pakistan may seek extension in the payment of its bond maturing next month। और इसने इस चीज़ को भी बिल्कुल रद्द कर दिया। स्पेकुलेशन थी, अफवाह थी कि पाकिस्तान जो है ना वो एक्सटेंशन मांग सकता है, किस हवाले से कि जो पेमेंट करनी है बॉन्ड मेच्योरिंग की अगले महीने। Yet he has failed to calm the markets। बावजूद ये सब करने के उसने कहा कि जी वो मार्केट को एक तरीके से काम करने में नाकाम रहा है, मतलब जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी वो ख़त्म करने में नाकाम रहा है। और क्या बता रहे हैं, दिस इज डिस्पाइट द रीसेंट ट्रांसफर्स, और बावजूद इसके जो हमें हालिया ट्रांसफर नजर आई हैं कितनी, जो अमाउंट्स होती है उसको खासतौर पे हाईलाइट किया करें कि जो हालिया ट्रांसफर्स हुई हैं हमारे पास कितने की, 1.5 बिलियन डॉलर्स की। कहाँ से हुई है? ये हमें ADB से हुई है। और क्या है, कमिटमेंट्स हमें मिली हैं $2 बिलियन की, वो कहाँ से मिली हैं? वो हमें मिली हैं कहाँ से? वर्ल्ड बैंक से। ठीक है। अच्छा, तो इसके बावजूद यह है ना उन्होंने कहा कि जी वो नाकाम हुआ है इसको मार्केट्स को काम करने के हवाले से। अच्छा, Getting when it comes to exchange rate management, Mr. Dar does not enjoy an enviable reputation। उन्होंने कहा जब बात आती है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट की तो मिस्टर डार जो है ना वो एंजॉय नहीं करते एक एनविएबल रेपुटेशन। एनविएबल होता है कि डिजायरेबल हो, कि दूसरा भी जो है ना वो चाहे कि जी कि मैं भी इस पोजीशन में आऊँ। ठीक है। क्योंकि एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट के हवाले से जब ये पहले भी ये सागडार था तो एक कहा जाता था कि इसने क्या है फिगर फजिंग की है, यानी कि विंडो ड्रेसिंग करने की दिखाने की कोशिश की कि इकॉनमी की सिचुएशन बड़ी अच्छी है, वो नहीं थी। इस पे जुर्माना भी हुआ इसको। और लेकिन ज़ाहिर है ये पाकिस्तान है, यहाँ पे एक बंदा जिसको मतलब झूठ बोलने की वजह से जुर्माना हुआ और इतना ज़्यादा पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ हो, वो दोबारा हमारे सर पे ये आया बैठा हुआ है। लेकिन खैर तो इसी वाले से वो बात कर रहे हैं। ये सारा आपको इसकी हिस्ट्री पता होगी इसकी इसाकडार की, कि किस तरीके से इसने है ना फिगर फजिंग की थी और फिर पाकिस्तान को है ना जुर्माना हुआ था। तो इसी हवाले से बात करें कि ये इंजॉय नहीं करता एक एनविएबल रेपुटेशन, मतलब रेपुटेशन इसके हवाले से सही नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करता है कि वाकई हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा क्या है, होता नहीं है। His intervention in the foreign exchange market to keep the rupee stable during his last term had cost the economy dearly। और इस तरह का इसकी इंटरवेंशन थी, मदाखलत थी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कि बरकरार रखा जा सके रुपये को स्टेबल मुस्तहकम, इसकी लास्ट टर्म में हैड कॉस्ट इकोनॉमी डियरली, उसने बड़ा मीशत को बुरी तरह क्या है मुतासर किया है। दिस टाइम हिज हैंड्स आर टाइड बाय द IMF। और इस साल दफ़ा जो है ना इसके जो हाथ हैं वो बंधे हुए हैं किसकी जानिब से? IMF की जानिब से। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगर देखें चेंजेस आए हैं, जब इसाकडार पहले था और इसाकडार अब है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास स्टेट बैंक एक्ट है उसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स आई हैं। ठीक है, और उसको थोड़ी क्या है खुद मुख्तारी दी है। पहले तो ये सारा कंट्रोल करते थे, तो IMF वालों ने कहा कि भाई गवर्नमेंट के जो है ना असर रसूख से बाहर होना चाहिए, इसको स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी देनी चाहिए। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि जी इस मरतबा इसके हाथ जो है ना बंधे हुए हैं इस आगदार के, किसकी जानिब से? IMF की जानिब से। The situation is exacerbated by tough economic conditions at home in the wake of the floods, as underscored by the Finance Ministry in its monthly report, elevated international commodity and energy prices, a stronger dollar, dwindling foreign bilateral and multilateral assistance, and negligible foreign investment flows। अच्छा, उन्होंने कहा जो सिचुएशन है, ये सूरत हाल है, इज एग्जिसर्बेटेड, वो और ज़्यादा क्या है बुरा बना देती है। एग्जिसर्बेट होता है कि बुरे चीज़ को और बुरा बना देना, तो ये मौजूदा सूरत हाल और ज़्यादा बुरा बना देती है। ये हमारे पास टफ इकोनॉमिक कंडीशंस हैं एट होम यानी पाकिस्तान में, इन द वेक ऑफ होता है फॉलोइंग, किसी इवेंट के होने के बाद, किसके बाद ये हालात और ज़्यादा हमारे पास माशी सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो जाती है। किस हवाले से? ये जो फ्लड्स हैं, एज अंडरस्कोर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन इट्स मंथली रिपोर्ट, कि जिस तरह अंडरस्कोर किया, इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी मंथली रिपोर्ट में कि
जो हालात हैं वो और ज़्यादा हमारे मुआशी है ना वो ख़राब हो गए हैं, किसकी वजह से? इस सैलाब की वजह से। और किन-किन वजह से है ना हमारे मतलब सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हुई, उसके अंदर ये वो इंटरनेशनल कमोडिटी और एनर्जी प्राइसेस में इज़ाफ़ा हुआ है, वो चीज़ उसकी वजह से हालात ख़राब हुए। फिर जो है ना ये स्ट्रॉन्गर डॉलर, dwindling फॉरेन बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल असिस्टेंस, इसमें भी कमी हुई है फॉरेन बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल असिस्टेंस में। और क्या है हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज जो है ना वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। तो ये सारी वजूहात बता रहे हैं जिसकी वजह से है ना वो सिचुएशन और ज़्यादा क्या है ख़राब हुई है, एग्जैसरबेट हुई है। Any unwarranted interventions in the foreign exchange market to manipulate the exchange rate can have implications for the precarious balance of payments position. Unwarranted होता है कोई ऐसी चीज़ जो है जस्टिफाइड ना हो, ऑथराइज ना हो, तो उन्होंने कहा इस तरह की आप जो इंटरवेंशन करो, मुदाखलत करो ना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ताकि मैनिपुलेट कर सको एक्सचेंज रेट को, उसके implications होंगे, उसके नतायज होंगे, उसके रिप्रिकॉशंस होंगे, किस चीज़ के लिए ये जो बिल्कुल हमारे वो प्रिकेरियस क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन। ठीक है, तो उसमें अगर ऐसी इंटरवेंशन की गई जिस तरह ये पहले कर लेता था इसहाक डार, तो वो क्या है उसके हालात जो है उसके नतायज जो है ना इम्प्लीकेशंस वो क्या है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होंगी। इट इज़ एडवाइजेबल फॉर मिस्टर डार टू फोकस ऑन एलिविएटिंग द फंडामेंटल्स दैट इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट रादर देन स्टेज मैनेज द मार्केट टू improve हिज क्रेडेंशियल्स। उनका ये एडवाइजेबल होगा मिस्टर डार के लिए कि वो फोकस रखे, अपनी सारा तवज्जो किस चीज़ पे रखे कि वो कम के वो एलिवेट करे फंडामेंटल्स को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, वजह बनते हैं एक्सचेंज रेट के मैनिपुलेशन के, बजाय इसके कि वो क्या है स्टेज मैनेज करे मार्केट को टू प्रूव हिज क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो मतलब पहले तो वो दो नंबरी करके कर जिस तरह वो कर लेता होता था, लेकिन जिस तरह बता रहे हैं खासतौर पर स्टेट बैंक एक्ट के जो अमेंडमेंट है उसके बाद जो है ना वो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा इस एक्टर के लिए कि वो उस तरह मैनेज कर सके जिस तरह वो पहले करता था। तो यकीनन उन्होंने कहा उसको अपनी जो है ना क्रेडेंशियल्स को प्रूव करना है, तो उससे जो है ना वो फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करना होगा कि बजाय इसके कि वो जिस तरह पहले मैनेज करता था उस तरह अब मैनेज करे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है जो हमारे पास मार्केट अनसर्टेनिटी के हवाले से था कि हालात जो हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो भी मतलब अभी हालात ठीक नहीं है, तो इस वजह से भी है ना काफ़ी ज़्यादा मार्केट अनसर्टेनिटी है। इसने बड़े लोगों से जो हमारे थे सीनियर बैंकर करेंसी डीलर्स उससे इसहाकडार ने मुलाकात की, उसके बाद शहबाज शरीफ चाइना वहाँ जाएंगे, तो मतलब उम्मीद है कि थोड़े हालात बेहतर हो जाए। तो उसी वाले से ये एडिटोरियल था कि कोशिश की गई है कि जो अनसर्टेनिटी है उसको है ना वो कम किया जा सके और बताया जा सके कि नहीं भाई हालात इतने ख़राब नहीं हैं, हम जो है ना वो डिफ़ॉल्ट के करीब नहीं हैं, और हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपनी फॉरेन डेट एप्लीकेशंस जो है वो उनको क्या है पे कर सकें। ये था आज का एडिटोरियल। बाकी हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, जहाँ हम रोज़ रात को 10 बजे एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं। इसके अलावा दिन को डॉन न्यूज़ होती हैं, डॉन हाइलाइट्स होती हैं, ट्रिब्यून के एडिटोरियल ओपिनियन शेयर होते हैं। उसके अलावा जो है ना मेरी कोशिश होती है कोई फॉरेन न्यूज़पेपर या कोई फॉरेन मैगजीन आपसे शेयर करूँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया या दूसरे हम मैगजीन्स वगैरह शेयर करते हैं। तो इसके लिए आप हमारा पेज ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ₹200 ईजी पैसा पर मंथ, और या आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं। 0312 419 1070। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।